है स्टॉप लॉस। लेकिन आज एक और स्टॉक फोकस में है, वो है बजाज ऑटो। निफ्टी के टॉप लूजर में से एक। नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि जेफरीज की जो रिपोर्ट आई उसके बाद बजाज ऑटो के स्टॉक में गिरावट आई है और करीब 2.5% नीचे इस वक्त ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास था, क्या अलग अलग तरीके से रिपोर्ट्स निकल कर आई है, लक्ष्य क्या देख रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। प्रियंका है हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर। प्रियंका बताइए नतीजों में क्या कुछ था और स्टॉक क्या नीचे क्यों है अभी? बिल्कुल, देखिए पूजा, पहले नंबर्स को समझते हैं एक्चुअली नंबर्स आए कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स का व्यू डिवाइडेड है। आउट परफॉर्म की रेटिंग भी है, बाय की रिकमेंडेशन में किसी ने रिड्यूस भी किया। जेफरीज ने 3 सिनेरियो दिए हैं, जहां बेस सिनेरियो, अपसाइड सिनेरियो और डाउनसाइड सिनेरियो। एक्चुअली नंबर्स में सबसे पहले तो इनका टू व्हीलर सेगमेंट में, डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट में हालांकि ग्रोथ आउटलुक जो है जेफरीज का पॉजिटिव है। नंबर्स अगर आप देखें तो डोमेस्टिक में 7% की गिरावट, वॉल्यूम गिरे हैं। ऑन द फ्लिप साइड एक्सपोर्ट में वॉल्यूम 19% बढ़े हैं और इसी वजह से आपको जो टोटल वॉल्यूम दिख रहा है उसमें 3% का गेन है। एक्सपोर्ट फ्रंट पे इनको रिकॉर्ड रेवेन्यूज तो अचीव हुए हैं FY25 में, लेकिन एक व्यू ये भी है कि ओवरऑल इंडस्ट्री साइज में एक्सपोर्ट का शेयर बजाज का गिर भी रहा है। लेकिन मैनेजमेंट में अच्छी गाइडेंस आगे के लिए दी है। उनका कहना है कि लगभग 5 से 6% की डोमेस्टिक सेगमेंट में, टू व्हीलर सेगमेंट में उन्हें ग्रोथ दिखती है और एक्सपोर्ट्स भी 15 से 20% की ग्रोथ के साथ बढ़ सकता है। एक बहुत अच्छी जो इनके रिजल्ट्स में एक पॉइंट था वो ये था कि जो ईवी सेगमेंट है, ईवी सेगमेंट में इन्होंने बहुत तेजी से मार्केट शेयर कैप्चर किया है। अगर 11% FY24 में था, अब वो बढ़कर 24% हुआ है। लेकिन 2 टाइम्स से ज्यादा की ग्रोथ ईवी सेगमेंट में देखने को मिल रही है और इनफैक्ट कंपनी बहुत जल्दी एबिटा ब्रेक इवन भी अचीव कर लेगी। इनका जो 3 व्हीलर सेगमेंट है उसमें भी जो इनका नया लॉन्च हुआ था ब्रांड, गोगो ब्रांड, वहां पर इनको लीडरशिप पोजीशन मिली है। और ये तो रही इनकी डिफरेंट कैटेगरीज की बात। लार्जली स्टेबल सेट ऑफ मार्जिन्स है। बहुत सारी ब्रोकरेजेस जैसे फ्लैट भी बता रही हैं कि फ्लैट मार्जिन्स रहे हैं। कॉस्ट का प्रेशर आगे शायद कंपनी पर मार्जिन्स प्रेशर रह सकता है, ओबीड्यू रेगुलेशंस, कॉस्ट इन्फ्लेशन के चलते। लेकिन ग्रोथ को चलते हुए गाइडेंस जो कंपनी दे रही है, जेफरीज को लगता है कि FY25-28 में टू व्हीलर इंडस्ट्री में 10% की ग्रोथ मुमकिन है। अब इसी बेसिस पे उन्होंने 3 सिनेरियो दिए। बेस सिनेरियो, अगर इनका एबिटा मार्जिन रिमेन स्टेबल रहते हैं जिस रेंज में उनके रहे भी है पिछले कई क्वार्टर्स से, तो इनका बेस के सिनेरियो रह सकता है यहाँ से 8,000 का 10% नीचे का। अपसाइड सिनेरियो तब अचीव होगा अगर ये मार्जिन एक्सपेंशन दिखा पाते हैं। एबिटा मार्जिन इनका अगर FY26 से 28 के बीच में लगभग 100 BPS पॉइंट्स बेस केस से ज्यादा होगा, यानी 20% तो बेस केस है उससे ज्यादा होगा, तो इनके में यहाँ पर 7% की अपसाइड होगी 9500 की। और अगर ये एबिटा मार्जिन घट जाते हैं आने वाले समय में तो शायद बजाज ऑटो के शेयर में 21% तक की स्लाइड भी देखने को मिल सकती है। तो आउटलुक कंपनी भले ही थोड़ी सी पॉजिटिव दे रही हो, लेकिन यहाँ पर बेस केस ही अपने आप में 7-10% नीचे का टारगेट है 8,000 का जेफरीज का। ओके, तो बेस केस में ही यहाँ पर दबाव नजर आ रहा है, टारगेट प्राइस में कटौती हुई है और सारा कुछ डिपेंड करता है कि मार्जिन को लेकर, कि मार्जिन के आंकड़े आने वाले समय में ये कैसे स्टेबल कर पाते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, इस पर खास फोकस होगा। हालांकि नतीजों में काफी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, कुछ अच्छे भी थे, लेकिन रिपोर्ट्स जो हैं वो ज्यादा इंकरेजिंग नहीं नजर आ रही हैं बजाज ऑटो के लिए। इस वजह से हम देख रहे हैं आज 2.5% की गिरावट है रिजल्ट्स के बाद। उषा, आपका क्या